हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। अगर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या तो फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में गेट 2026 का पेपर लिखने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मृणाल सर आपके लिए लेके आए हैं एक शानदार क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कोर सब्जेक्ट से हैं। एज यू कैन सी इन ऑन द स्क्रीन, जो क्वेश्चन है ये है ओपैम्प का, और ये क्वेश्चन के अंदर इतने सारे कंसेप्ट्स, इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो 2 बार गेट के अंदर पूछा गया है। क्या बात कर रहे हो सर, गेट में कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है? हाँ रे लल्ला, मेरे को पता है कि गेट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बट ये क्वेश्चन के अंदर जो भी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो गेट ने एक बार ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ लिया और एक बार सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के अंदर पूछ लिया। किया क्या था? सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज किया था कैपेसिटर को एंड रेजिस्टर को, एंड ऑप्शंस दे दिए थे, बट क्वेश्चन सिमिलर था, अप्रोच सिमिलर था। सो जनरली दोस्तों, मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो मेरा मकसद 100% ये होता है कि आपको इस काबिल बनाना कि आप जाके एग्जाम में सोच पाओ। बिकॉज हमें पता ही है कि ये दोनों ब्रांचेस के अंदर कभी भी क्वेश्चंस या कंसेप्ट जो है वो रिपीट नहीं होते हैं, और तुम्हें वहां जाके 3 घंटे बैठ के कंसेप्ट्स खुद रिकॉल एंड अप्लाई करने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में ये जानते हैं या ये सीखते हैं कि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो भाई हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन, लेके प्रभु का नाम। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है, इन द ओपैम्प सर्किट शोन द zener diodes Z1 and Z2 clamp the output voltage V0 to +5 volt and -5 volt. The switch S is initially closed and is opened at t is equal to 0. सर्किट बड़ा मस्त देखे रखा है आपको, और फिर पूछा गया है at t is equal to t1 in seconds at which V0 changes state। यानी पहले तो क्वेश्चन समझना है, जो भी चीजें उन्होंने बताई है उसको इंप्लीमेंट करना है। तो आइए देखते हैं। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स कि जब भी कोई क्वेश्चन ओपैम्प का होता है ना, तो बेटा पहले, सबसे पहले आपका ध्यान वहां पे होना चाहिए कि ये जो ओपैम्प आपको देके रखा है यहां कौन सा फीडबैक यूज किया गया है। क्योंकि आई थिंक जनता, बच्चा ये जानता है कि अगर हमारा फीडबैक यानी कि आउटपुट में से कुछ भी वोल्टेज और करंट इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर हम लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है नेगेटिव फीडबैक एप्लीकेशन, और अगर हम आउटपुट का कुछ भी पोर्शन, चाहे वो वोल्टेज हो या तो फिर करंट हो, अगर हम लेते हैं टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल तो ये बन जाता है हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन। इस वीडियो में मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको समझाऊं कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। तो यहां आई होप कि एवरीवन इज एबल टू लुक फ्रॉम द सर्किट इटसेल्फ कि सर क्वेश्चन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक सर्किट का है ना, यानी कि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक का है। अब जैसे ही आपको यह मालूम पड़ गया कि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव फीडबैक का है, तो दिमाग में ठन करके एक आवाज गूंजनी चाहिए कि जब भी हमारा ओपैम्प जो है वो पॉजिटिव फीडबैक में होता है या तो फिर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ओपैम्प का जो आउटपुट है वो बच्चा कहीं ना कहीं प्लस और माइनस वी सैचुरेशन ही आता है। राइट, ये हमको पता ही है। तो जैसे हमको ये मालूम पड़ गया कि सर क्वेश्चन जो है वो तो पॉजिटिव फीडबैक का है, तो हमारा सेकंड थॉट ये आना चाहिए ओपैम्प का आउटपुट। माइंड वेल, मैं क्या बोल रहा हूं? ओपैम्प का आउटपुट, यानी कि इस पॉइंट का जो आउटपुट है ये क्या आएगा? सर ये प्लस और माइनस 10 वोल्ट कुछ भी पॉसिबल है। राइट, बट उन्होंने क्या बोला है, जैसे हमको पता है कि जब भी कोई सर्किट के अंदर जीनर को यूज करते हैं और वहां भी ऐसे उल्टे फुल्टे जीनर, यानी कि एक जीनर फॉरवर्ड बायस में होगा तो दूसरा रिवर्स बायस में होगा या रिवर्स ब्रेकडाउन में होगा, अगर एक आपका रिवर्स ब्रेकडाउन में होगा तो आपका एक फॉरवर्ड में होगा। यानी जब भी ऐसे बैक टू बैक उल्टे कनेक्शंस होते हैं जीनर के, तो कहीं ना कहीं ये जीनर डायोड जो है ये यूज किया गया है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये हमको पता है। और कहीं ना कहीं कवि ने यहां बोल भी दिया है कि आउटपुट जो है V0
क्लियर किया है, कौन सा आउटपुट, वी नॉट, ये वाला, ये कहीं ना कहीं प्लस और माइनस 5 वोल्ट के अंदर ही लिमिट हो रहा है। यानी अगर मैं इस वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो यहां पे प्लस और माइनस 5 वोल्ट जीनर डायोड की वजह से रेगुलेट हो रहा है। तो आई रियली होप ये जो चीजें उन्होंने इंडिकेट की है क्वेश्चन के अंदर ये क्लियर है, और कहीं ना कहीं आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका जो भी थ्योरी है, आपका जो भी पढ़ाई है, आपका जो भी कंसेप्ट है, उसके साथ ही अलाइंड हो रही है, राइट। एंड कहीं ना कहीं अगर हम बात कर रहे हैं किस क्वेश्चन के बारे में, तो आपने शायद यानी जब भी कभी कहीं पढ़ा होगा ओप एम्प, कहीं से भी, मेरे से या कहीं से भी, तो आपने एक स्मिथ ट्रिगर नाम का सर्किट जो है ये बिल्कुल पढ़ा होगा इन पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन। तो बच्चा क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं उसी के साथ ही कनेक्ट होगा विद द पॉजिटिव फीडबैक एप्लीकेशन एंड स्मिथ ट्रिगर, बट ये क्वेश्चन स्मिथ ट्रिगर का नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसके बारे में आउटपुट ऑफ द ओप एम्प, यानी कि इतना तय हो गया है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज आने वाला है ना सर, ये कितना आएगा, प्लस और माइनस 5 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे कि हमको पता है यहां आएगा क्या हमको नहीं पता, प्लस 5 वोल्ट या माइनस 5 वोल्ट, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन डिफरेंस वोल्टेज ऑफ द इनपुट एट द ओप एम्प। यानी क्या बोल रहे हो सर, हमको पता ही है ना कि ओप एम्प जो होता है वो बेसिकली क्या है, हमारा डिफरेंस एम्पलीफायर है। यानी हमको ये बिल्कुल पता है कि ओप एम्प के अंदर आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, उसका होता है गेन, यानी कि वोल्टेज गेन ले लो, इनटू वोल्टेज गेन इनटू वी कैन कंसिडर इनपुट वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल माइनस इनपुट वोल्टेज एट दी इन्वर्टिंग टर्मिनल, जनरली V1 माइनस V2 या V प्लस V माइनस, आपको जो लिखना है वो लिख सकते हो। तो बेसिकली यहां पॉजिटिव फीडबैक है तो जो गेन है वो गेन तो भाई बहुत होने वाला है, ये तो हमको पता ही है कि यस सर जो वोल्टेज गेन होगा ये वोल्टेज गेन तो बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हमारा ओप एम्प जो है वो कहीं ना कहीं प्लस विद सैचुरेशन और माइनस विद सैचुरेशन प्रोड्यूस करेगा बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ अप्लाइड इनपुट वोल्टेज। तो अब हमें देखना पड़ेगा इनपुट साइड पे कि ये दोनों टर्मिनल्स पे वोल्टेज क्या है। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि अगर मैं यहां पे आप भी देख पा रहे हो कि इस पॉइंट का जो वोल्टेज है उसको मैं ले रहा हूं V प्लस, और जाहिर सी बात है इस पॉइंट का जो वोल्टेज है इसको मैं ले रहा हूं V माइनस। तो क्या आपको यह दिखाई दे रहा है, जैसे हमको पता ही है कि ओप एम्प के अंदर अगर ये आइडियल ओप एम्प है तो यहां करंट नहीं ही जाने वाला है, तो ये 0 एम्पियर है करंट, ये करंट भी यहां 0 एम्पियर है, विच मींस यहां से जो भी करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ प्लस और माइनस 5 वोल्ट है ना, वो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, बट जो भी करंट यहां पे फ्लो होगा वही करंट, लेट्स कंसीडर I, वही करंट यहां से फ्लो होगा, राइट। तो अगर यहां पे हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो है प्लस और माइनस 5 वोल्ट, तो सर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो V प्लस है, ये V प्लस क्या होने वाला है सर, V प्लस होने वाला है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर। आई होप आपको पता है ये बात कि जब भी सेम करंट फ्लो होता है फ्रॉम बोथ द रेजिस्टर्स, वी कैन गो फॉर वोल्टेज डिवाइडर टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो क्या होगा वोल्टेज, फटाफट से निकालते हैं, रेजिस्टेंस विच इज 1K, के कट हो जाएगा तो ये हो गया 1K अपॉन 4 प्लस 1 5 इंटू यहां वोल्टेज होने वाला है वो होने वाला है प्लस और माइनस 5 वोल्ट। तो सर हमको यहां से यह मालूम पड़ रहा है कि इस पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो कहीं ना कहीं प्लस और माइनस 1 वोल्ट होने वाला है। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। हमें नहीं पता है कि 1 वोल्ट है कि माइनस 1 वोल्ट है, बट सर इस पॉइंट पे आइदर 1 वोल्ट और माइनस 1 वोल्ट होगा, ये तय हो गया। तो इस बात को दिमाग में हम लॉक करेंगे, लॉक, चाबी फेंक दो। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हमने बेसिक एकदम सिंपल सा ही एनालिसिस किया और हमने क्या निकाल दिया, हमने एक चीज ये निकाल दिया कि सर इस पॉइंट का जो वोल्टेज आ रहा है बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द कंडीशन वो आ रहा है प्लस और माइनस 1 वोल्ट। अब सर यहां वोल्टेज कितना है, V माइनस, क्योंकि वही डिसाइड करेगा ना कि हमारा ओप एम्प जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 5 वोल्ट या माइनस 5 वोल्ट।
तो उसके लिए यहां पे आपको एक ब्यूटीफुल सा आरसी ट्रांजिएंट नेटवर्क देके रखा है। आपको क्या बोला है बच्चा कि स्विच जो है वो स्विच इनिशियली क्लोज्ड है एंड टी इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच ओपन हो रहा है। तो जो लोग ट्रांजिएंट, मैंने वही बोला, कंसेप्ट्स तो बहुत सारे इन्वॉल्व हैं और इसीलिए ये क्वेश्चन का ब्यूटी बहुत बढ़ जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे ट्रांजिएंट नेटवर्क के बारे में, तो हमको ये बात बिल्कुल पता है कि हमें अगर स्विच ओपन करना है एट टी इज इक्वल टू 0, तो ये नेटवर्क दिख रहा है आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, यही नेटवर्क की बात कर रहा हूं। आपको ये जो नेटवर्क दिख रहा है, आपको ये नेटवर्क एनालाइज करना पड़ेगा for t less than 0 as well as for t more than 0। तो अगर हम t less than 0 की बात कर रहे हैं तो जो स्विच है वो स्विच बंद है। ऐसा बोला है ना कि जब स्विच हम कब ओपन कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन कर रहे हैं, यानी कि t लेस देन 0 के लिए हमारा स्विच बंद है। भाई जब स्विच बंद है, तो जो कैपेसिटर है वो तो बाईपास हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, यहां पे VC0 माइनस, बोलो कितना दिखाई दे रहा है? अरे बोलो बोलो, भले ही वीडियो देख रहे हो, बोल तो सकते हो घर पे बैठे बैठे। जो VC ऑफ 0 माइनस दिख रहा है, कितना दिख रहा है? इट इज शॉर्टेड, यानी सर ये जो है ना ये 0 वोल्ट है। हमें कौन सा वोल्टेज चाहिए? हमें चाहिए सर यहां का वोल्टेज V माइनस। तो क्या मैं V माइनस को बोल सकता हूं सीधा 10 वोल्ट? हाँ, बट कब? 0 से पहले। तो अगर मैं यहां का नोटेशन चेंज कर रहा हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो हमको, यहां का जो वोल्टेज है मैं इसको लिख रहा हूं प्लस और माइनस 1 वोल्ट विच इज से VA। मैं यहां भी चेंज कर देता हूं, मैं इसी को भी क्या लिख रहा हूं VA एंड VB लिख रहा हूं, where VA is basically हमारा वोल्टेज एट दी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड VB is at the इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो चलिए अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, VB के बारे में, तो द थिंग इज क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं जो VB होने वाला है 0 माइनस के लिए, जो कहीं ना कहीं बच्चा कहां का वोल्टेज है सर, कहीं ना कहीं ये यहां का वोल्टेज है। बोलिए मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, अगर हम VB की बात कर रहे हैं तो इस पॉइंट का वोल्टेज जो है ये VB है, बिकॉज ये ही वोल्टेज यहां जा रहा है इन्वर्टिंग पे। तो क्या मैं बच्चा ऐसा बोल सकता हूं सर ये 10 वोल्ट है, ये शॉर्टेड है, तो VB 0 माइनस जो है ये सीधा 10 वोल्ट आ जाएगा। बोलिए क्या बातें क्लियर है? आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल है। सो द थिंग इज नाउ व्हेन यू एनालाइज योर op-amp, तो हमको ये दिख रहा है t लेस देन 0 के लिए, बोलो VA क्या बोल सकते हैं सर? VA जो है ना हमको नहीं पता, बेसिकली मुझे पता ही नहीं है, क्या हो सकता है वो प्लस और माइनस 1 वोल्ट हो सकता है। बट नाउ व्हेन यू लुक एट VA माइनस VB, नाउ व्हेन यू लुक एट VA माइनस VB फॉर एनी वैल्यू ऑफ VA, तुम 1 अज्यूम कर रहे हो या -1 अज्यूम कर रहे हो, इन बोथ द केसेस दिस नंबर इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। क्या बात समझ पा रहे हो? बिकॉज जाहिर सी बात है आपका इंट्यूशन ये बोलना चाहिए कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे 10 वोल्ट है, यानी जाहिर सी बात है हमारा op-amp जो है वो नेगेटिव V सैचुरेशन प्रोड्यूस करेगा। ये पहला पॉइंट बहुत ही क्रूशियल था। क्या बात समझ पा रहे हो? अरे हाँ कि ना? क्योंकि इनिशियल कंडीशन जाने बिना तुम यहां क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। सो आई रियली होप कि t लेस देन 0 का पूरा पिक्चर क्लियर है, बिकॉज जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस जो स्विच है वो स्विच बंद है, तो भाई कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है थ्रू अ कैपेसिटर। सो डायरेक्टली 10 वोल्ट जो है वो op-amp के इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आ गया है और पूरे सर्किट के अंदर 10 वोल्ट ही हाईएस्ट वोल्टेज है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे है? तो जाहिर सी बात है डिफरेंस जो है ना op-amp का, इनपुट का डिफरेंस, ये नेगेटिव ही होने वाला है।
इस केस में आउटपुट जो है वो नेगेटिव आएगा। तो अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है, अब ये एकदम क्लियर हो गया कि सर आउटपुट जो है ना ये +5 नहीं है, इट इज डिसाइडेड -5 है। और साथ में ये भी डिसाइड हो गया कि सर VA जो है ये हमारा -1 वोल्ट है। तो ये इनिशियल कंडीशन लाना बहुत जरूरी था। आई होप ये क्लियर है। सर अब क्या, क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ये तो हमने सिर्फ क्या मालूम किया VA क्या होगा। अब कहानी देखना पड़ेगा हमको T <0 का। जब ये स्विचवा ओपन हो रहा है तो क्या होगा वे, चलो देखते हैं। तो जब ये स्विचवा ओपन होगा, जब ये स्विच ओपन होगा तो क्या पहले आप ये देख पा रहे हो कि पूरे नेटवर्क के अंदर बचा क्या है, पूरा जो नेटवर्क है उसमें बचा क्या है। मैं इसको अलग कलर से इंडिकेट कर रहा हूं बिकॉज कहीं ना कहीं हमें यही वोल्टेज निकालना है जो है VB। तो क्या आपको यह दिखाई दे रहा है कि हाँ सर अगर ये ओपन हो गया है तो अब तो यही नेटवर्क बचा है। यस सर। तो क्या अब मैं बोल सकता हूं कि अब एक करंट फ्लो होगा, अब एक करंट फ्लो होगा और जो भी करंट फ्लो होगा उसके हिसाब से, जो भी करंट फ्लो होगा उसके हिसाब से कैपेसिटर इज गोइंग टू चार्ज। यस सर। बट द थिंग इज इस पॉइंट पे वो भाई यहां वहां मत दे, यहां ध्यान दे, क्योंकि कई बार बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं कि भाई यहां कैपेसिटर जो चार्ज हो रहा है तो भाई इक्वेशन कौन सा लगाए, लीनियर चार्जिंग का या एक्सपोनेंशियल चार्जिंग का। तो इसके लिए एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, गांठ बांध लेना दिमाग के अंदर, लॉक चाबी फेंक देना। तो भाई कंसेप्ट ये है, जब तुम ये नेटवर्क को देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, ऊपर 10 वोल्ट है, नीचे -10 वोल्ट है। तो टोटल ये जो भी RC नेटवर्क है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, टोटल बोलना भाई, आधा आधा मत बोलना। टोटल RC के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये 10 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है। टोटल कितना है, 10 -10 20 वोल्ट है कि नहीं भाई। अब मुझे ये बता कि क्या ये 20 वोल्ट जो है क्या ये तू कभी भी चेंज कर सकता है क्या, हाँ कि ना। नहीं सर, ये जो भी 20 वोल्ट है दैट इज अ कांस्टेंट, ये क्वेश्चन नहीं देके रखा है। तो भाई ये 10 वोल्ट और ये -10 वोल्ट हम चेंज नहीं ही कर सकते हैं। तो भाई हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे जो RC नेटवर्क है उसके अक्रॉस 20 वोल्ट कांस्टेंट है। तो भाई जब जब वोल्टेज अक्रॉस RC नेटवर्क कांस्टेंट आता है, मेरी बात को दिमाग में लिख लेना, जब जब RC के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज आएगा कैपेसिटर ऑलवेज एक्सपोनेंशियल चार्जिंग का इक्वेशन फॉलो करेगा। ये बहुत बहुत धुरंधर लोगों को भी नहीं पता होता, और पता नहीं क्यों नहीं बताते कि भाई जब भी कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है अक्रॉस RC, कैपेसिटर इज गोइंग टू फॉलो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप ऑफ चार्जिंग। सर ये इक्वेशन आएगा कुछ, हाँ बिल्कुल आएगा। तो आपने बिल्कुल ये इक्वेशन पढ़ा होगा, क्या इक्वेशन पढ़ा होगा कि जो चार्जिंग इक्वेशन होता है किसका, कैपेसिटर का। ये बेसिकली क्या लिख रहा हूं मैं, कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा। तो लिखते हैं इक्वेशन, आई होप कि पढ़ाई होगा आपने ये इक्वेशन। कैपेसिटर चार्जिंग VC विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू V फाइनल प्लस V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटू e⁻t बाई RC, बेसिकली e⁻t/τ। बट हमें पता है फॉर द RC नेटवर्क जो टाइम कांस्टेंट होता है वो तो RC ही होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा, ये इक्वेशन यहां पे वैलिड हो जाएगा। और ये कब होता है वैलिड, कभी नहीं भूलना है बेटा, लॉजिक है। मैं लॉजिक इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा, आई विल रिकॉर्ड अ सेपरेट वीडियो
टू इवन कंपेयर बोथ द केसेस। कब लीनियर इक्वेशन अप्लाई करना है और कब एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप अप्लाई करना है, बट नॉट इन दिस वीडियो। ये कब अप्लाई होगा? जब आरसी नेटवर्क is applied with constant, क्या बेटा? constant voltage sources, right? तभी ये वैलिड है। तो क्या हमारे केस में ये हो रहा है? बिल्कुल ये हो रहा है। तो अब हमें यहां पे ये मालूम पड़ गया है कि इक्वेशन क्या है, दैट इज फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल इंटू ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ। तो अब मुझे यहां पे ये बताओ बच्चा लोग कि इस इक्वेशन के अंदर, इस सर्किट के अंदर अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं किसका, अगर हम इक्वेशन लिख रहे हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर VC ऑफ टी, बताइए क्या हो जाएगा? फाइनल, जिसको हम लिखेंगे V फाइनल प्लस इन अ ब्रैकेट V इनिशियल माइनस V फाइनल इंटू ई रेज़ टू माइनस टी बाई RC। ठीक है, बताओ। चलो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे लोग, आई होप कि आपको पता है ये बात, V इनिशियल यानी 0 के से कम होगा तब, तो भाई इनिशियल वोल्टेज कितना है सर? इट इज 0 वोल्ट। और फाइनल क्या लेना होता है बेटा? बेटा फाइनल ये लेना होता है कि कहां तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो बताओ इस सर्किट को देख के क्या दिख रहा है आपको कि जो कैपेसिटर है वो कितना वोल्ट तक चार्ज होगा? अभी ऑप एम्प को भूल जाओ, ऑप एम्प को भूल जाओ, सिर्फ क्या देखो, आरसी नेटवर्क देखो। तो सर ये कहां तक चार्ज हो सकता है? 10 माइनस 10, सर ये 20 वोल्ट तक टकाटक चार्ज हो सकता है। तो सर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? सर हमारा इक्वेशन बन जाएगा VC ऑफ टी इज इक्वल टू फाइनल कितना? 20 प्लस इनिशियल 0 माइनस 20 इंटू ई रेज़ टू माइनस टी बाई RC। सो इसी को अगर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई RC। आई होप आपको भी ये सिमिलर इक्वेशन मिलने वाला है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का, जो बहुत ही बाप इक्वेशन है, बहुत बाप। आई होप ये क्लियर है। जो हमने अप्रोच फॉलो किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अब तक तो पूरा क्लियर है। क्लियर? अब आता है कहानी में ट्विस्ट। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन तो ये है कि हमारा जो भी आउटपुट है वो t इज इक्वल टू T1 पे स्विच कर रहा है, उसका जो स्टेट है वो स्विच कर रहा है। तो पहली बात तो ये स्टेट स्विच कर रहा है, तो हमको उसका इनिशियल स्टेट पता होना चाहिए। क्या हमको पता है? हाँ सर है, पता है, -5 वोल्ट। तो अब हमें यहां पे ये निकालना है कि कौन से समय पे आपका जो ओप एम्प है वो -5 से 5 वोल्ट स्विच करेगा। हो सर ये तो हम करते थे स्विच ट्रिगर के अंदर, तो मैं वही तो बोला, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख, जब यहां -5 वोल्ट है तो ये कितना है? -1 वोल्ट है। स्विच ओपन हो गया तो क्या हुआ? जो कैपेसिटर है वो चार्ज होना शुरू हुआ। हाँ, तो क्या हम VB निकाल सकते हैं? क्या क्या बोले सर? ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है, VB है, तो अब क्या हम VB निकाल सकते हैं? हाँ सर VB निकाल सकते हैं ना। बोल VB क्या होगा? सर VB होने वाला है 10 वोल्ट माइनस, यानी कि दिख रहा है ना? अरे आई होप ये दिख रहा है। चार्जिंग ऐसे होगा तो ये जो भी चार्ज हो रहा है 10 माइनस ये वोल्टेज VB पे आने वाला है। अरे हाँ सर, तो बोलिए क्या लिख पाएंगे? इक्वेशन के अंदर हम ये लिख पाएंगे, या सर्किट के अंदर हम ये लिख पाएंगे, अब VB जो है ना सर ये होने वाला है 10 वोल्ट्स माइनस VC ऑफ टी, एंड दिस वुड बी इक्वल टू बेसिकली 10 माइनस 20 इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाय RC। क्लियर है ये बातें? अगर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो चलिए
आपकी मर्जी, सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए, ऐसा ही रखना है ऐसा ही रखिए। आई विल सॉल्व दिस जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन। तो क्या होने वाला है ये 10 माइनस से 20 माइनस माइनस से प्लस 20 ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। आपकी मर्जी, अगर आपको आर सी डालना है या आर सी डाल दीजिएगा। एट द एंड आपको ये सॉल्व करना है। तो दिस इक्वेशन वुड बिकम से माइनस 10 वोल्ट्स प्लस 20 इंटू ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर सी। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया है और हमारा क्वेश्चन अबाउट टू कंप्लीट। ये कौन है? ये कौन है? ये वीबी है। कौन है ये? ये वीबी है। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो देखो वीबी क्या हो रहा है। अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा सर? t इज इक्वल टू 0 पे दिस वुड बी 1 प्लस 20 माइनस 10 वुड बी 10 वोल्ट्स। तो इनिशियल वोल्टेज वीबी 10 वोल्ट होने वाला है। तो क्या ये हमने निकाला हुआ था? हाँ निकाला हुआ था। इनिशियल वीबी 10 वोल्ट है। अब ये दिखना चाहिए कि जब यहां 10 वोल्ट है, पहले शॉर्टेड था, अब जैसे जैसे ये चार्ज होगा तो वीबी क्या होगा? घटता जाएगा रे बाबा। हाँ वीबी घटता जाएगा। एंड क्या इक्वेशन फॉलो करेगा वो? यहां आपको दिख रहा है वीबी जो है ये इक्वेशन फॉलो करने वाला है, ये रिलेशनशिप फॉलो करने वाला है जब वो घट रहा है तब। बट सर क्वेश्चन तो अलग है ना। हाँ हमें क्या निकालना है? वी नॉट चेंजेस, वही तो पूछा है उसने। वी नॉट चेंजेस स्टेट फ्रॉम -5 वोल्ट टू 5 वोल्ट, है ना। कितना स्मार्ट है गेट। उसने इनिशियल बोला है ना। उसने बोला है इनिशियल स्टेट चेंज। इनिशियल क्या है हमको नहीं बोला है, तुम निकालो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी। हमने निकाल भी दिया और अभी हम एंड पे भी आ गए कि चेंज -5 से 5 कब होगा? वी नॉट चेंजेस स्टेट फ्रॉम -5 टू 5 इफ, बताओ हमें -5 से 5 करना है, ये कब पॉसिबल है? इफ हा वी ए माइनस वी बी इज मोर देन 0 वोल्ट। के दोनों वोल्टेज हमारे पास हैं? यस सर, दोनों वोल्टेज हमारे पास हैं। इनिशियल वी ए जो है कितना है? इनिशियल वी ए इज -1 वोल्ट माइनस वी बी अभी अभी आया है भाई, कितना है? -10 प्लस 20 ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाय आर सी मोर देन 0 वोल्ट। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सो व्हाट वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू गेट, चलो करते हैं सॉल्व। दिस विल बी इक्वल टू से -1 माइनस माइनस प्लस 10 -20 इंटू ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी मोर देन 0 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर इसको देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी 9 वोल्ट्स। 9 वोल्ट्स मोर देन 20 ई रेस टू माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। आपके पास सब कुछ है, आपको समय निकालना है, आरसी भी अवेलेबल है। आई रियली होप नाउ दिस क्वेश्चन वुड बिकम अ केक वॉक फॉर यू, जहां आंसर होने वाला है ln 9 डिवाइड बाई 20 लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू, इस इंस्टेंट पे चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? मोर देन और इक्वल टू, दिस वुड बी माइनस ऑफ टी डिवाइड बाई आर सी। और ये टी दिख रहा है यही आपका पूछा हुआ समय है, विच इज T1। कि T1 पे आपका ओपेम्प का जो भी स्टेट है वो -5 से 5 स्विच करेगा। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हाँ मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई रियली होप कि आगे आप सॉल्व कर ही पाओगे, बिकॉज यहां तक तो आ गए हैं। तो बच्चा मेरा पर्पस था इस वीडियो के अंदर कि यह समझा पाऊं कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें। हमको पता है कि ओपेम्प का आउटपुट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है ना, सब पता है। बट पहला वार कहां करना है? फीडबैक देखना है। फीडबैक के बाद ये पूरा नेटवर्क जो है आपको अलग से ही सॉल्व करना था।
एंड मेजर चीज कि जब भी आरसी नेटवर्क के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज होता है, कैपेसिटर फॉलोज एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। सो आई रियली होप ये रिलेशनशिप आप नहीं भूलोगे, आपको बिल्कुल पता होगा, बट मैंने इस वीडियो में ये क्लियर किया इसको अप्लाई कब करना है ना। ये अप्लाई तभी होता है जब आरसी के अक्रॉस होता है अ कांस्टेंट वोल्टेज। यहां पे इफ यू लुक एट दी वेवफॉर्म्स, अगर आप देखना चाहते हो तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वेवफॉर्म्स बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं किसके बारे में, से चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो कैपेसिटर है वो कैसे चार्ज होने वाला है। सर वो चार्ज होने वाला है बेसिकली एक्सपोनेंशियली, और उसका इनिशियल वोल्टेज जो था वो तो 0 वोल्ट था। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि ये 0 वोल्ट से 20 वोल्ट तक एक्सपोनेंशियली चार्ज करेगा, है ना। वही हमने बोला कि इसका फाइनल वोल्टेज जो है सर ये आने वाला है 20 वोल्ट। बट इस केस में जब भी हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि सर हमें वीसी की बात नहीं करनी है, हमें किसकी बात करनी है सर, हमको तो देखना है किसको सर, हमको तो देखना है वोल्टेज एट बी, वी बी। तो जब भी हम बात कर रहे हैं वी बी के बारे में, तो वी बी जो है हमारा वो है बेसिकली हमारा वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। वी ए पे ऑलरेडी -1 वोल्ट है, तो अगर हम बात कर रहे हैं वीबी के बारे में तो क्या बोला था हमने, वीबी क्या होगा, वीबी इज 10 माइनस ऑफ दिस, वीबी इज 10 माइनस ऑफ दिस। तो इनिशियल वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, तो भाई ये घटता घटता यानी कि ये जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट से एक्सपोनेंशियली घटता घटता कहीं ना कहीं -10 पहुंचता। ये पूरा वेवफॉर्म है किसका, वीबी का, जो इनिशियली 10 वोल्ट से शुरू करके कहां पहुंचने वाला था, इनिशियली ये 10 वोल्ट से शुरू करके ये धीरे धीरे -10 वोल्ट पहुंचने वाला था वीबी। अब हमको यहां पे ये पता है कि वीए जो इनिशियली है वो कितना है, तो सर जो वीए इनिशियली है ये है -1 वोल्ट। तो जैसे ही हमारा वीबी -1 को क्रॉस करेगा, जैसे ही हमारा वीबी, क्या वीबी घट रहा है, यस सर, वीबी धीरे धीरे घट रहा है। तो अगर मेरा वीबी -1 से जरा सा भी कम हुआ, क्या जैसे मेरा वीबी -1 से जरा सा भी कम हुआ तो क्या होने वाला है सर, धमाशान। क्या धमाशान सर, जैसे ही मेरा वीबी -1 वोल्ट से थोड़ा भी कम हुआ तो VA minus VB becomes positive, and there would be a switch in op-amp's output from -5 to +5. एंड हमें दिखता ही है कि VB को -1 वोल्ट क्रॉस करना है, VB को -1 वोल्ट क्रॉस करना है, और हमें पता है VB क्या है, इट इज 10 माइनस VC ऑफ t। तो अगर हम यहां से एक और लॉजिक भी डेवलप कर सकते हैं कि सर VB जो है -1 को क्रॉस करेगा तो हमारा जो कैपेसिटर है ये कहां तक चार्ज होना चाहिए। तो इस केस में हमें ये दिख रहा है सर, अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया कब तक, अप टू 11 वोल्ट्स, देयर वुड बी अ स्विच। ये भी एक निंजा टेक्निक था क्वेश्चन सॉल्व करने का कि सर जब भी हमारा कैपेसिटर 11 वोल्ट को क्रॉस करेगा सर, there would be a switch from -5 volt to 5 volt, and that's why मैं वही बोल रहा था भाई, क्वेश्चन का ब्यूटी बहुत ज्यादा है, दोनों सिमिलर है। तुम चार्ज कराओ कैपेसिटर को अप टू 11 वोल्ट्स, या तो फिर जो भी आपने यहां मैथमेटिक्स यूज किया है, आपको दोनों से सेम ही आंसर मिलने वाला है। ये वीडियो थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, बट आई रियली होप कि जो भी हम कॉन्सेप्ट्स की यहां बात कर रहे हैं आप समझ पा रहे हो, एंड आई रियली होप कि आपको मजा भी आया होगा, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन जो है वो 2 बार रिपीट किया गया है, एक बार इलेक्ट्रिकल में, एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, बिकॉज यहां कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। सो आई रियली होप आपको ये समझ में आया है कि हमको पैंप देख के खुश तो हो जाना है
बट ये देखना है कि वहां कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। और साथ में अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो आपको स्टेट डिसाइड करना पड़ेगा कि इनिशियल स्टेट क्या है, +2 सैचुरेशन और -2 सैचुरेशन, एंड देन ट्रांजिएंट ऑफ RC नेटवर्क वुड प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दिस क्वेश्चन। सो आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस। हमारा मोटिवेशन बना रहे फॉर सच काइंड ऑफ वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्यूमेंट गेट एकेडमी, क्योंकि फीलिंग्स तो आपको यहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।